देखो भाई, मैं जानता हूं कि इस समय तुम आईपीएल 2024 के भरपूर मजे ले रहे होगे, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि 9 जून को क्या होने वाला है? तुम्हें सच में नहीं पता 9 जून को क्या है? भाई 9 जून को टी20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होने वाला है, तो इस डेट को सेव करके रख लो। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि भाई मैं अभी आईपीएल के बीच तुमको ये क्यों बता रहा हूं कि 9 जून को इंडिया पाकिस्तान का मैच होना है, तो मैं तुम्हें असल में ये खबर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि भाई कल के दिन लाहौर में पीसीबी के जो चेयरमैन है, जी हां, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, वो एक मीटिंग करते हैं पाकिस्तान के सभी प्लेयरों के साथ जो टी20 वर्ल्ड कप 2024 में खेलते हुए देखने को मिलेंगे। वैसे तो अभी तक पाकिस्तान ने स्क्वाड का अनाउंसमेंट नहीं करा है, लेकिन फिर भी जो मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स कंफर्म हैं, उनके साथ पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी एक मीटिंग शेड्यूल करते हैं। और इस मीटिंग में पता है क्या डिस्कस होता है कि टी20 वर्ल्ड कप में 9 जून को इंडिया का पाकिस्तान के साथ जो मैच होना है, उस मैच को पाकिस्तान आखिर जीते कैसे। मतलब भाई लगभग अभी 1 महीने से भी ज्यादा वक्त है इंडिया पाकिस्तान का मैच होने में टी20 वर्ल्ड कप में, और भाई इन लोगों की अभी से फटी पड़ी है। इन लोगों ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है कि कैसे ये लोग 2022 टी20 वर्ल्ड कप की हार का बदला लें। लेकिन इनको क्या पता कि भाई विराट कोहली ये वर्ल्ड कप भी खेलने वाला है। इनको क्या पता कि बीच में वो जो खबरें आ रही थी वो तो बस हवाई खबरें थी, विराट कोहली कहीं नहीं जाने वाले हैं। अब तो स्क्वाड भी सामने आ गया है, विराट कोहली एक बार फिर से टी20 वर्ल्ड कप में खेलते हुए देखने को मिलेंगे और एक बार फिर से पाकिस्तान के मुंह पे उनको साबित करेंगे कि पसंद में है कौन। लेकिन भाई क्या तुमको पता है कि इस साल भारत और पाकिस्तान का मुकाबला सिर्फ 9 जून को नहीं होना है, बल्कि एक और तारीख को होना है। देखो हाँ, ये तो जाहिर सी बात है कि टी20 वर्ल्ड कप 2024 में ही इंडिया पाकिस्तान दोबारा से भिड़ सकते हैं, सुपर 8 में भिड़ सकते हैं, सेमीफाइनल में भिड़ सकते हैं, फाइनल में भिड़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कल के दिन वुमेन्स का जो टी20 वर्ल्ड कप है उसका भी स्केड्यूल अनाउंस होता है। 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक वुमेन्स का टी20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश में खेला जाएगा। और इस वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का जो मुकाबला होगा वो 6 अक्टूबर को होगा। तो भाई 2 डेट आज के आज अपने कैलेंडर पे मार्क कर लो। पहली डेट है 9 जून, जहां हमें मेंस टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने को मिलेगा, और दूसरी डेट है 6 अक्टूबर, जिस दिन हमें वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला देखने को मिलेगा। वैसे मैं यहां पे एक छोटी सी बैड न्यूज भी देना चाहूंगा कि जो वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप का स्केड्यूल अनाउंस हुआ है उसमें इंडिया का जो ग्रुप बना है वो बहुत ही मुश्किल ग्रुप है, क्योंकि इंडिया के ग्रुप में पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है। मतलब चारों ही जो टीमें हैं इंडिया के ग्रुप में वो काफी टक्कर देने वाली टीमें हैं। वहीं पे जो दूसरा ग्रुप है वो थोड़ा सा वीक ग्रुप है, लेकिन भाई क्या करें, इंडिया उसमें शामिल नहीं है। खैर वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप की बात तो भैया बाद में होगी, क्योंकि वो वर्ल्ड कप ही बाद में होना है। उससे पहले जैसा मैंने कहा होना है मेंस का टी20 वर्ल्ड कप। और भाई देखो, ये तो तुमको पता ही है कि हाल ही में मेंस टी20 वर्ल्ड कप के लिए इंडियन टीम के स्क्वाड का अनाउंसमेंट होता है। तो भाई अगर मैं आपको यहां पे ये बताऊं ना कि जितने भी प्लेयर इंडिया के टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल करे गए हैं, क्या तुम्हें पता है कि इस वक्त पे सभी प्लेयरों की आईसीसी टी20 रैंकिंग क्या चल रही है? जितने प्लेयर, जैसा मैंने कहा, टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में रखे गए हैं, भाई जब तुम सुनोगे ना कसम से चौंक जाओगे। देखो सबसे पहले अगर बात करें आईसीसी टी20 बैटिंग रैंकिंग के बारे में, तो भाई यहां पे हमको इंडियन स्क्वाड से सबसे पहला नाम सूर्य कुमार यादव का देखने को मिलता है, जिनकी फिलहाल आईसीसी टी20 रैंकिंग नंबर 1 चल रही है। दूसरे नंबर पे जो आते हैं वो है जायसवाल, जिनकी रैंकिंग 6th चल रही है बैटिंग में आईसीसी टी20 रैंकिंग के अंदर। उसके बाद भाई सीधे विराट कोहली की बारी आती है, जो कि 47th पोजीशन पे है इस समय। जी हां, 47th रैंक है उनकी आईसीसी टी20 रैंकिंग में। कोहली के बाद रोहित शर्मा आते हैं, जिनकी 51th रैंक है। उसके बाद जो शिवम दुबे को शामिल करा गया है टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में, उनकी रैंकिंग चल रही है 72। पांड्या की रैंकिंग बैटिंग में 75th चल रही है। और भाई देखो उसके अलावा जो जडेजा हैं, ऋषभ पंत हैं, अक्षर पटेल हैं, ये इस समय तुमको पता है बैटिंग रैंकिंग जो है टी20 की आईसीसी वाली, उसमें भाई टॉप 100 में भी नहीं आते हैं। मतलब मात्र 2 ही ऐसे प्लेयर हैं जिनकी आईसीसी रैंकिंग पहली और छठी है, जैसा मैंने कहा सूर्य कुमार यादव और जायसवाल की। भाई उनके अलावा किसी की रैंकिंग 47th है, कोहली की 51st पे रोहित, 72 पे दुबे, 75 पे पांड्या
और जैसा मैंने कहा जडेजा, पंत और अक्षर पटेल तो 100 के बाहर हैं। कहीं हमने गलत टीम तो नहीं चुन दी। वैसे एक सत्य यहाँ पे ये भी है कि मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स ये जो है ना, इन्होंने पिछले एक साल में लगभग ना के बराबर मैचेस खेले हैं। कोहली, रोहित, जडेजा, पंत तो इंजर्ड हो रखे थे, एक्सीडेंट हो गया था, आप जानते ही हैं। पर जैसा मैंने कहा, रोहित हो गए, कोहली हो गए, जडेजा हो गए, अक्षर पटेल हो गए। अक्षर पटेल ने बहुत ही कम खेला है, दुबे ने तो हाल ही में कमबैक किया है, तो इसी वजह से इन लोगों की रैंकिंग उतनी अच्छी नहीं है। वरना प्लेयर तो भाई ये कमाल के हैं ही। पर फिलहाल तो हम बात कर रहे थे बैटिंग रैंकिंग की। अगर बात करें बॉलिंग रैंकिंग की, वैसे देखो बैटिंग रैंकिंग की बात चल रही थी तो मैं यहां पे एक बात बता दूं, तुमको पता है गायकवाड़ फिलहाल 11th पोजीशन पे हैं आईसीसी की T20 रैंकिंग में, और रिंकू सिंह 33 पोजीशन पे हैं। लेकिन ये दोनों मेन स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। मेन स्क्वाड का हिस्सा सूर्य और जायसवाल है जो पहले और छठे पे हैं। उसके बाद सीधे कोहली हैं स्क्वाड का हिस्सा जो कि 47वें रैंक पे हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया। पर अब चलें अगर बॉलिंग रैंकिंग पे, तो भाई यहां पे सबसे टॉप पे दिखते हैं अक्षर पटेल। टॉप पे वो आईसीसी की रैंकिंग में नहीं है, इंडिया की तरफ से टॉप पे हैं आईसीसी रैंकिंग में, वो 4th पोजीशन पे हैं। उसके बाद 6th पे इंडिया की तरफ से बिश्नोई हैं, लेकिन बिश्नोई भाई स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। आगे बढ़े तो सीधे 19वें नंबर पे अर्शदीप देखने को मिलते हैं, जो पिछले एक साल से लगातार भाई T20 खेल रहे हैं, क्योंकि बॉलिंग में ऐसा कुछ कमाल भी नहीं करा है। इसीलिए भाई हर कोई कह रहा है कि इनको T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल क्यों करा है। इस आईपीएल में भी बहुत ही महंगे साबित हो रहे हैं, लेकिन भाई सिलेक्टर्स को कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, तो क्या ही कर सकते हैं। पर फिलहाल मैं आपको नंबर्स के साथ बता रहा हूं कि 19वीं रैंकिंग चल रही है अर्शदीप सिंह की। उसके बाद सीधे 25वें नंबर पे कुलदीप यादव चल रहे हैं, 50वें नंबर पे चाहल चल रहे हैं जिनका हाल ही में कमबैक हुआ है, 61वें नंबर पे बॉलिंग में हार्दिक पांड्या चल रहे हैं, 80th नंबर पे मोहम्मद सिराज चल रहे हैं, और भाई 100वें नंबर पे जसप्रीत बुमराह चल रहे हैं। मतलब भाई आसान भाषा में मैं तुमको ये समझाना चाह रहा हूं कि बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी सिर्फ अक्षर पटेल ही ऐसे बॉलर हैं जो टॉप 10 में हैं आईसीसी रैंकिंग में। उसके अलावा बिश्नोई हैं तो, लेकिन वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। उसके बाद तो मैंने बताया ना, अर्शदीप 19वें पे है, कुलदीप 25वें पे है, चाहल 50वें पे, हार्दिक 61वें पे, सिराज 80 पे और बुमराह 100 पे। वैसे जहां तक बात आती है बुमराह की, सिराज की, चाहल की, कुलदीप यादव की, हार्दिक पांड्या की, तो ये लोग भी पिछले एक साल से ना के बराबर T20 खेले हैं, तो रैंकिंग आखिर कैसे बढ़ेगी। पर अब जब हमने बैटिंग की बात कर ली है, अब जब हमने बॉलिंग रैंकिंग की बात कर ली है, तो लगे हाथ भाई तुमको मैं आईसीसी की ऑलराउंडर रैंकिंग बता देता हूं, और उन सभी प्लेयरों की पोजीशन ही बता देता हूं इस रैंकिंग में जो असल में T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल करे गए हैं। और यहां पे भाई तुमको एक ऐसा ट्विस्ट देखने को मिलेगा ना, जो मैं 100% बता रहा हूं, तुम में से किसी को भी नहीं पता होगा, चाहे तुम क्रिकेट के कितने बड़े फैन क्यों ना हो। मैं बताना चाहूंगा कि आईसीसी की ऑलराउंडर रैंकिंग में T20 की बात कर रहा हूं जब, तो हार्दिक पांड्या यहां पे पहले नाम है जो हमें आईसीसी रैंकिंग में ऑलराउंडर की 7th पोजीशन पे दिखते हैं। उसके बाद अक्षर पटेल 20वीं पोजीशन पे दिखते हैं, शिवम दुबे 71st पोजीशन पे दिखते हैं, 71वीं पोजीशन यानी। पर भाई क्या तुम्हें पता है इसके बाद वो कौन सा इंडियन है जो हमें टॉप 100 में दिखाई पड़ता है ऑलराउंडर की रैंकिंग में? तो भाई उस प्लेयर का नाम है नन अदर देन विराट कोहली। जी हां, आईसीसी T20 रैंकिंग में ऑलराउंडर की जडेजा से ऊपर विराट कोहली है, क्योंकि विराट कोहली जहां इस रैंकिंग में 83rd पोजीशन पे हैं, तो वहीं जडेजा 96 पोजीशन पे हैं। अगर तुमको यकीन नहीं हो रहा है, आईसीसी की साइट पे जाओ, T20 की ऑलराउंडर रैंकिंग देखो, तुमको खुद देखने को मिल जाएगा कि सच में भाई कोहली जडेजा से ऊपर हैं। कोहली की 83rd भाई रैंक है और जडेजा की 96 रैंक है। उसके अलावा जो बाकी ऑलराउंडर्स हैं वो सभी टॉप 100 से बाहर हैं, तो उनके बारे में क्या ही बात करना। वैसे भाई जो भी ये वीडियो देख रहा है ना, एक बार भाई अपने दिल पे हाथ रख के एकदम सत्य बोलना, क्या तुमको लग रहा है कि ये जो स्क्वाड सेलेक्ट करा गया है इसमें दमखम है हमें T20 वर्ल्ड कप जिताने का? और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई इससे बेहतर कुछ सेलेक्ट भी नहीं कर सकते थे, एक दो प्लेयर्स ऊपर नीचे हो सकते थे, लेकिन जो प्लेयर्स रखे गए हैं वो असल में समय बेस्ट प्लेयर हैं। आपका जो भी ओपिनियन है इस बारे में, ऑनेस्ट ओपिनियन, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वैसे जब मैंने तुमको इतनी सारी चीजें बता
ही दी हैं, तो यहाँ पे मैं तुम्हारे साथ एक बहुत ही कमाल का फैक्ट शेयर करूं, इसे सुन के भाई तुम्हारे हक्के बक्के भौचक्के निकल जाएंगे। तो भाई अब जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत ही ध्यान से सुनना। देखो इस बात में तो कोई शक नहीं है कि इस समय इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में बुमराह से बेहतर बॉलर कोई नहीं है। चाहे पेस की बात कर लो, चाहे स्पिन की बात कर लो, बुमराह से अच्छा बॉलर इस समय दूर दूर तक पूरी दुनिया में कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि बुमराह को पूरी दुनिया में किस बैट्समैन से डर लगता है, तो पता है तुमको वो बैट्समैन असल में कौन है? उस बैट्समैन का नाम है नन अदर देन मनीष पांडे। क्योंकि भाई टी20 में जब भी मनीष पांडे और बुमराह का मुकाबला हुआ है तो पता है स्टैट्स और नंबर्स क्या रहे हैं। मनीष पांडे ने बुमराह की आज तक टी20 के इतिहास में टोटल 42 बॉल फेस करी है। इन 42 बॉलों में वो 80 रन जड़ चुके हैं, 10 चौके लगाए हैं बुमराह को, 2 छक्के जड़े हैं। एवरेज भाई मिली नहीं है क्योंकि आज तक बुमराह मनीष पांडे को टी20 में आउट ही नहीं कर पाए हैं। और भाई स्ट्राइक रेट मनीष पांडे की बुमराह के खिलाफ रही है 190.5 की। मतलब कभी भी अगर ऐसा मौका आए तुम्हारी जिंदगी में कि तुमको बुमराह को डिमोटिवेट करना हो तो बुमराह के सामने मनीष पांडे का नाम ले लेना। अब जब ये कमाल का फैक्ट तुम्हारे साथ शेयर करा है तो भाई जाते जाते एक लास्ट फैक्ट बताना तो बनता ही है। देखो ये तो तुमको पता ही है कि कल के दिन चेन्नई और पंजाब का जो मैच खेला गया उस मैच में जडेजा ने बैटिंग और बॉलिंग दोनों में कमाल किया। जहां बॉलिंग में 4 ओवर 20 रन देके 3 विकेट लिए, तो वहीं बैटिंग में 165.38 की स्ट्राइक रेट से 26 बॉल पे 43 रन भी जड़े। लेकिन क्या तुमको पता है कि आईपीएल इतिहास में वो कौन से प्लेयर्स हैं जिन्होंने एक ही मैच में 40 से ज्यादा रन भी मारे हों और 3 या फिर 3 से ज्यादा विकेट भी लिए हों? तो भाई इस लिस्ट में चौथे नंबर पे आते हैं आंद्रे रसल, जो ये कारनामा 2 बार कर चुके हैं कि एक ही मैच में 40 से ज्यादा रन भी मारे और उसी मैच में 3 या फिर उससे ज्यादा विकेट भी लिए। और फिर रसल के ऊपर यहां पे आते हैं सिर्फ 3 नाम, जो कि है जडेजा, वॉटसन और युवराज सिंह, जो कि भाई 3 बार ये कारनामा कर चुके हैं कि एक ही मैच में 40 से ज्यादा रन भी मारे हों और बॉलिंग में 3 या फिर उससे ज्यादा विकेट भी लिए हों। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि ये कारनामा टी20 वर्ल्ड कप के हर मैच में जडेजा करें, हार्दिक पांड्या करें। अगर उन दोनों ने ये कारनामा कर दिया ना 2-3 मैचों में भी, तो इंडिया जो है वो टी20 वर्ल्ड कप 100% जीतेगा। वैसे अगर आप लोगों से यहाँ पे मैं एक सवाल करूं कि आपके हिसाब से टी20 वर्ल्ड कप 2024 में इंडिया के लिए सबसे वैल्यूएबल प्लेयर कौन साबित होगा, तो जो भी आपका जवाब है ना भाई, जो भी नाम आपके मन में दस्तक दे रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। और ये जो कमाल के फैक्ट और कमाल की रोचक बातें मैं आपको बताता हूं ना, ये सारी बातें जो हैं ऐसे कमाल के फैक्ट, कमाल के स्टैट्स, कमाल के नंबर सब आते हैं कहां पे? हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी पे। ऐसी कमाल की रेयर वीडियोस, रेयर क्लिप्स सब कुछ आपको देखने को मिलती हैं हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी पे, जिसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाओ जाके ज्वाइन करो, क्योंकि जो भी ज्वाइन करता है हमारे क्रिक टाइम विद जोशी के टेलीग्राम चैनल को, उसकी क्रिकेट की जो नॉलेज है ना वो यहां से यहां पहुंच जाती है। मतलब जब भी फिर तुम कभी आने वाले वक्त में इस बारे में डिबेट करोगे, कोई भी क्रिकेट के टॉपिक पे डिबेट करोगे, तो भाई तुमसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि तुमने ज्वाइन करके रखा होगा हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी को। भाई ऐसी चीजें प्राइवेटली वहां पे आप तक पहुंचाते हैं ना, जो आसानी से लोग चाहते नहीं है आप तक पहुंचे। तो जल्दी जाओ ज्वाइन कर लो, वीडियो पसंद आए लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।